गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं एक्सेल की एक और फंक्शनैलिटी के बारे में जिसका नाम है एचलुकअप विद मैच फंक्शन। एचलुकअप विद मैच का फंक्शन हम कब यूज करते हैं? ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब हमें एचलुकअप के साथ में मैच के फंक्शन को यूज करने की रिक्वायरमेंट होती है? फॉर एग्जाम्पल समटाइम हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास कुछ एक यूज डेटा होता है और हमें कुछ सेलेक्टिवली क्राइटेरियाज का एक डेटा पिक करके लेके आना है। तो इस केस में तो हम VLOOKUP यूज कर सकते हैं या फिर हम और कोई फंक्शन यूज कर सकते हैं। बट क्या होता है, VLOOKUP का फंक्शन काम करता है वर्टिकली ऑन द कॉलम्स, कि अगर हमारा डेटा इस तरीके से डिजाइन है कि हमें कॉलम वाइज जाके हमारा रिजल्ट मिल जाएगा तो हम VLOOKUP लगाएंगे। बट समटाइम क्या होता है, हमारा डेटा रो वाइज स्प्रेड हो रहा होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रो वाइज अगर जाना है तो हमें हॉरिजॉन्टली HLOOKUP लगाना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टली लुक अप, हॉरिजॉन्टली देखेगा, लुक करेगा, अप करेगा और लेके हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो गाइज अब क्या करना पड़ता है, HLOOKUP के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, रो नंबर मैनुअली काउंट करना पड़ेगा और फॉर्मूले को बताना पड़ेगा कि भाई आप जाओ और इतना नंबर रो को आप पिक करके लेकर। बट अगर हम वहां पे रो नंबर को मैनुअली काउंट नहीं करना चाहते तो हम वहां पे यूज कर लेंगे मैच का फंक्शन और हमारा पूरा कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा ऑटोमेटिकली HLOOKUP विद मैच। सो बेस्ड ऑन डेटा और बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हम देखते हैं कि हमें क्या फंक्शन यूज करना है। कुछ डेटा ऐसा होता है कि जो जस्ट हमें पिक करके लाना है तो हम VLOOKUP यूज कर सकते हैं, HLOOKUP यूज कर सकते हैं, इंडेक्स यूज कर सकते हैं या फिर इनके कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, किसी के साथ जो मैच लगा के यूज कर सकते हैं। और अगर हमें कभी सम निकाल के लाना तो हम सम कर सकते हैं, सम इफ्स कर सकते हैं। कुछ भी डेटा हम यूज कर सकते हैं जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसा हमारी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हम डेटा यूज करेंगे और अपना रिजल्ट ले आएंगे। डेटा के अंदर से हमें मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी जस्ट इन फॉर्मूला सीरीज, मतलब हमें फॉर्मूले के अंदर खेलना है, जो खेलना है, मैनुअल वर्क नहीं करना है। जो मैनुअल इंटरवेंशन करनी है, VLOOKUP के साथ H लगाना है, ये सब फंक्शन जो फॉर्मूला है वो हमें मैनुअल लगाना है, बट मैनुअल एक्सरसाइज कुछ नहीं करनी है। सो गाइस आइए ऑन द स्क्रीन हम देखते हैं कि हम HLOOKUP विद मैच का फंक्शन कैसे यूज करते हैं। सो गाइस यहाँ पे अभी हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है जिसके अंदर हम देखते हैं कि हम अपना HLOOKUP विद मैच का फंक्शन कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ छोटे से प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास चार डेटा है, प्रोडक्शन के नंबर, सेल्स के नंबर, प्रोडक्शन की जो हमारी वैल्यूज एंड कॉस्ट, सेल्स प्राइसेस है, प्रोडक्शन की कॉस्ट है, सेल्स प्राइसेस है। चार चीजें, दो नंबर से दो कॉस्ट है। तो अभी क्या करते हैं हम कि इनका डेटा हमें इस प्रोडक्ट के हिसाब से पिक करके लेके आना है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि डेटा रो वाइज जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, HLOOKUP यूज करना पड़ेगा। हम देखते हैं फॉर्मूला हमने क्या लगाया, इज इक्वल्स टू HLOOKUP D11। D11 क्या, हमारा प्रोडक्ट A, हमने प्रोडक्ट A सेलेक्ट किया, यहाँ पे प्रोडक्ट A आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने सेलेक्ट किया D4 to I, ये हमारी कंप्लीट रेंज आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, मैच का फंक्शन। जब हम क्या करेंगे, जब हम HLOOKUP का फंक्शन यूज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, रो नंबर काउंट करना पड़ेगा कि प्रोडक्शन नंबर्स, सेल्स नंबर्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, सेल्स प्राइसेस किस नंबर पे है, किस रो नंबर पे है, तो हमें वो रो नंबर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसको मैनुअली ना करके हम यूज कर लेते हैं उसकी जगह मैच का फंक्शन। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, तो ये है हमारा C12। C12 क्या, हमारा प्रोडक्शन नंबर्स। देन C4 to C8, C4 to C8 इज दिस, जो मेरा पर्टिकुलर है, ये वाली रेंज आ गई। देन कॉमा, कि एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा तो आएगा, नहीं तो अदरवाइज 0 आ जाएगा। एंड देन फाइनल लास्ट, जो भी हमारा HLOOKUP का फंक्शन था उसका एरर ना हो, तो अगर रिजल्ट है मेरा एग्जैक्ट तो आ जाए, अदरवाइज फॉल्स। सो गाइस ये था हमारा HLOOKUP विद मैच का फंक्शन। हम एक जल्दी से प्रैक्टिस करके देखते हैं। इज इक्वल्स टू HLOOKUP। अब हमसे देखो फॉर्मूला क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू। सबसे पहले वो लुकअप वैल्यू बताओ भाई, हमने कहते हैं लुकअप वैल्यू है आपकी प्रोडक्ट A, कॉमा, अब पूछता है जी टेबल एरे क्या है, हम कहते हैं टेबल एरे है भाई आपकी ये, दिस इज द टेबल एरे, कॉमा, अब पूछता है रो इंडेक्स नंबर। अब रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है तो हम क्या करें, या तो हम डाल देते मैनुअल 2, फिर आगे 3 करते, फिर 4 करते, या फिर हम सीधे करते मैच का फंक्शन लगाते, जो क्राइटेरिया आता जाएगा उसका कंप्लीट डेटा के रेंज में से ऑटोमेटिकली मैच का फंक्शन जाएगा, रो नंबर को आइडेंटिफाई करेगा और एज अ रिजल्ट लाके दे देगा और हमारा फंक्शन कंप्लीटली ऑटोमेटिक चलेगा। तो हम क्या करते हैं, मैच का फंक्शन यूज करते हैं यहाँ पे, MATCH, मैच। अब मैच का फंक्शन कहता है कि जी लुकअप वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू ढूंढनी है मुझे। हम कहते हैं भाई आपको देखना प्रोडक्शन नंबर्स। कहता है ठीक है भाई, प्रोडक्शन नंबर देखेंगे। अब कहता है लुकअप एरे क्या है, हम कहते हैं इस रेंज में देख लेना आप, ठीक है।
कॉमा, अब कहते हैं जी एग्जैक्ट रिजल्ट आए तो लाऊं, अदरवाइज कुछ ना लाऊं जी भैया एग्जैक्ट रिजल्ट आए तो ही लाना, अदरवाइज जीरो ले आना। ब्रैकेट क्लोज, हमारा ये मैच का फंक्शन क्लोज हो गया। कॉमा जीरो, अब ये कॉमा जीरो लास्ट में हमने क्यों लगाया कि हमने एच लुकअप के फंक्शन को कंप्लीट किया है। इससे पहले जो कॉमा जीरो लगाया था वो सिर्फ हमने किया था मैच के फंक्शन को कंप्लीट। अब हमने किया है वी लुकअप वाले फंक्शन को कंप्लीट। एंटर, ये आ गया हमारा रिजल्ट। हम क्या करते हैं फटाफट से इसके डॉलर्स फ्रीज करते हैं। सबसे पहले में क्या करना है D11, D11 क्या है हमारा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का हम कर देते हैं रो फ्रीज। उसके बाद हमारी कंप्लीट रेंज है, कंप्लीट रेंज को हम एज इट इज फ्रीज कर देते हैं बाय प्रेसिंग F4। फिर हमें करना है मैच, मैच करना है तो मैच के लिए हम करेंगे अपना कॉलम फ्रीज, यहाँ हम कर देते हैं अपनी कंप्लीट रेंज फ्रीज। एंटर, कॉपी, सेलेक्ट, और जितना भी जहां पे भी हमें रिजल्ट चाहिए सारे एरिया को हम करेंगे सेलेक्ट, Alt ES, इधर ही विंडो खुल जाएगी हमारे पास, हमें सेलेक्ट कर लेना फॉर्मूला, एंटर, ये आ गया हमारा रिजल्ट। चेक करें रिजल्ट को। अभी देखो रिजल्ट को हम चेक कैसे करते हैं, हम कर देते हैं यहाँ पे कर देते हैं 100, यहाँ पे कर देते हैं 200, यहाँ पे कर देते हैं 300 और यहाँ कर देते हैं हम 500। कॉपी, कॉपी नहीं करते, अभी काम करते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम इस पे 1 प्लस कर देते हैं सब में, Alt DS फॉर्मूला पेस्ट एंड इसको कर देते हैं कॉपी एंड कंप्लीट Alt DS फॉर्मूला पेस्ट। ये हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली ड्राइव हो रहा है। अब अगर हम इसको स्विच कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको ले आते हैं, प्रोडक्शन नंबर्स हमारे आ गए। अभी देखो हमारा फंक्शन कहाँ पे चला गया हमारा, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया था यहाँ पे, ये फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया, ये हमने फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया, ये फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो फंक्शन यूज़ किया हम इसको चेंज कर देते हैं, हम ले लेते हैं इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, एंटर, और ये हमारा हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉपी Alt ES फॉर्मूला पेस्ट। अब देखो हमारा फॉर्मूला फंक्शन क्या है, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक चल रहा है। अभी हम इसको कर देते हैं चेंज, हम इसको क्या कर देते हैं प्रोडक्शन नंबर्स की जगह हम कर देते हैं यहाँ पे सेल्स नंबर्स, हमने कर दिया सेल्स नंबर्स 100, 200, 300, 500। तो जहां पे भी हम अपने क्राइटेरिया को चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली फंक्शन हमारा उसका इफेक्ट लाएगा। सो गाइस ये था हमारा एच लुकअप विद मैच का फंक्शन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आया हो। Thank you so much for watching this video and I will attach the same workbook in the description link so you can download and do practice.